नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सिंह फोगाट इस वक्त आपके सामने लाइव हूँ। और अगर आपको मेरी बात बिल्कुल ठीक लगे, सटीक लगे, या आपको लगे कि मैं जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, तो आप प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हेमंत सिंह फोगाट को, अगर आपको मेरी बात ठीक लगे। अब दोस्तों, बात आज हम ये करने जा रहे हैं कि देश के ऊपर वैक्सीनेशन का क्या प्रभाव पड़ेगा, देश के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, और कौन सी वो बातें हैं जो देश को भुगतनी पड़ेंगी वैक्सीनेशन की वजह से। आज देश में जॉब क्राइसिस दोबारा से पैदा हो गया है। इंडियन इकोनॉमी फिर से कमजोर होती हुई दिख रही है। अभी आज देश में हालात ये हैं कि जनता बेरोजगारी के या बेरोजगार हो जाने के खौफ में सहमी हुई है। अमीर और गरीब दोनों इस खौफ में है कि अगर ये कोरोना की महामारी चलती रही और काबू नहीं आई तो बेरोजगारी का सामना सबको करना पड़ेगा। अमीर गरीब का कोई भेदभाव इसमें नहीं होगा। तो अगर किसी के वहम है कि वो अमीर है, पैसे वाला है, बच जाएगा, मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये बेरोजगारी और मंदी ये सबको टच करेगी और उसमें अमीर गरीब इसीलिए खौफ को महसूस कर रहा है और सहमा हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट वाज बुलिश, भारतीय सरकार जोश में थी और बार बार ये नारे दिए जा रहे थे फर्स्ट वेव के बाद, जनवरी फरवरी के महीने में, कि कोरोना खत्म हो गया है और लाखों रोजगार पैदा होंगे। आपदा को अवसर बनाने का नारा दिया गया और भारत की जनता ने आपदा को अवसर बना भी लिया। दबा के कालाबाजारी होने लग रही है, ऑक्सीजन की, दवाइयों की, हॉस्पिटल के बेड्स की, वेंटिलेटर्स की, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की, और इवन जो दस्ताने पहनकर डॉक्टर इलाज करते हैं उन दस्तानों को भी कबाड़ी वाले चुग करके दोबारा से वॉशिंग मशीन में धो के बाजार में बेच रहे हैं। तो आपदा को अवसर बनाने में जनता ने कमी नहीं छोड़ी। लेकिन हमें बताया गया कि जीडीपी जो है वो फरवरी के महीने में, जब कोरोना खत्म होने का ऐलान किया मोदी जी ने, तो देश की जनता को यह भी बताया कि भारत की जीडीपी में अब रॉकेट का इंजन लग गया है और रॉकेट की रफ्तार से अब जीडीपी बढ़ेगी। और एक चीज और भी बहुत से बीजेपी समर्थक कहते रहे कि एक बार जीडीपी, जब नोटबंदी आई, जीएसटी आई, तो एक बड़ा चुटकुला प्रसिद्ध हो गया था कि बीजेपी अंधभक्त कह रहे हैं कि जीडीपी एक बार नीचे जाएगी फिर रॉकेट की रफ्तार से ऊपर जाएगी। लेकिन आज तक रॉकेट की रफ्तार वाला इंपैक्ट नजर आ नहीं रहा। अब दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर का कहर देश पे चल रहा है और तीसरी लहर के आने की खबर आ चुकी है कि कभी भी आ सकती है, सितंबर में, अक्टूबर में। और इन दोनों चीजों से, दूसरी लहर के आने के कहर से और तीसरी लहर के आने की खबर से, सरकार और जनता दोनों निराशा के भाव में है। टोटली निराशा और हताशा सरकार और जनता में देखी जा सकती है। लेकिन हमें अब करना क्या है? सरकार को और जनता को, सबको मिलकर करना क्या है? तेज रफ्तार से वैक्सीनेशन करना होगा, फास्ट स्पीड के साथ, अगर कोरोना के प्रभाव को कम करना है। जब तक भारत की जनता को बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन नहीं लगेगा, टीकाकरण नहीं होगा भारत की जनता का बड़ी संख्या में, तब तक ये कोरोना का कहर कम नहीं होने वाला है किसी भी रूप से। हम वैक्सीनेशन के दम पर ही कोरोना की वेव्स को और लॉकडाउन को लगने से रोक सकते हैं। इस बात को हम सबको समझना होगा और
लॉकडाउन से बचना है, कोरोना की थर्ड वेव से बचना है, तो हमें वैक्सीनेशन की स्पीड को फास्ट करना होगा। क्योंकि धीमी रफ्तार, स्लो वैक्सीनेशन स्पीड ऑफ, मतलब धीमी रफ्तार जो है वैक्सीनेशन की, वो हमारी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा डेंट डाल जाएगी। मतलब हमारी इकोनॉमी में एक इतने जोर का डेंट मार दिया जाएगा इस स्लो वैक्सीनेशन की स्पीड से कि फिर उससे इकोनॉमी को उभरने में बहुत दिक्कत होगी। और अगर हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने में स्लो वैक्सीनेशन कामयाब हो जाती है और इकोनॉमी स्लो हो जाती है, तो यकीन मानना देश में जॉब क्राइसिस कई गुना ज्यादा हो जाएगा। बेरोजगारी बहुत बुरी तरह से बढ़ेगी, जिसका हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अभी बिकॉज पहली वेव जब गई भारत से तो लग रहा था कि इकोनॉमी रॉकेट की रफ्तार से ऊपर उठेगी और देश कोरोना से बच गया है। फरवरी में ऐलान भी हो गया था बीजेपी के द्वारा। लेकिन अभी जब सेकंड वेव आई है कोरोना की, तो देश के इकोनॉमिस्ट्स जो हैं, अर्थशास्त्री, उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि इस साल 2021-22 का जो साल रहेगा, 2021 का साल जो रहेगा, उसमें जीडीपी की दर विल बी 6.8% एज ए एवरेज। कभी जीरो से नीचे भी जा सकती है, कभी 10 से ऊपर भी जा सकती है, लेकिन जब 0 और 10 के अप डाउन को एवरेज के तौर पर निकालेंगे तो हम क्या पाएंगे कि भारत की जो जीडीपी दर है वो 6.8% रहेगी एज ए एवरेज। देखो अभी सेकंड वेव का कहर चल रहा है, सेकंड वेव चल रही है देश में, और थर्ड वेव आने का सबको पता है कि थर्ड वेव इंडिया में आएगी और बच्चों को शिकार बनाएगी। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता देना चाहता हूं कि जापान में अभी एट द मोमेंट अभी फोर्थ वेव चल रही है। तो भारत को अगर इन कोरोना वेव से बचना है तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बहुत तेज रफ्तार से चलाना होगा। अगर भारत अपने आप को थर्ड वेव से, फोर्थ वेव से या इन कोरोना की लहरों से बचाना चाहता है भविष्य में, अपने आप को, भारत की जनता अगर बचना चाहती है, तो कोरोना का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसको बहुत तेज रफ्तार से करना होगा। टीकाकरण, अभी देश का टीकाकरण जो है, वैक्सीनेशन स्पीड जो है, प्रोग्राम जो है, इट इज टोटली लॉकलस्टर, बहुत ही मंद रफ्तार से चल रहा है, इत्मीनान वाले भाव से कि कुछ नहीं होगा, देख लेंगे क्या फर्क पड़ता है। तो हमें ये स्पीड फास्ट करनी होगी वैक्सीनेशन की। अभी कोरोना की सेकंड वेव की वजह से पहली वेव में तो हमने अंदाजे लगाए नहीं थे, ऐलान कर दिया था कि इकोनॉमी तो जी 15%, 22%, 25% के हिसाब से बढ़ेगी जीडीपी। लेकिन सेकंड वेव जब आई है तो सेकंड वेव के आने से एक चीज क्लियर हो गई है कि देयर इज गोइंग टू बी अ वेरी सिग्निफिकेंट डिमांड शॉक। बहुत ही खतरनाक तरीके से एक महत्वपूर्ण डिमांड शॉक रहेगा। बढ़त वाला डिमांड शॉक नहीं कि एकदम से डिमांड बढ़ गई, एकदम से डिमांड घट गई चीजों की, वस्तुओं की, उस तरह का डिमांड शॉक, सिग्निफिकेंट डिमांड शॉक हम लोगों को देखने को मिलेगा। और ये जो शॉक है, फ्लक्चुएशन भी इसको बोल सकते हो, झटका भी बोल सकते हो शॉक को, ये जो झटका है ना डिमांड डिस्ट्रक्शन का, ये परमानेंट भी हो सकता है कि लोगों ने अपनी जरूरतों को कम कर दिया, लोगों के पास बेरोजगारी पहुंच गई और बेरोजगारी की वजह से देश की जनता ने अपनी जरूरतों में परमानेंटली कटौती कर दी। जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है, शादी में 20 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। तो अगर ये आदत बन गई तो आप फिर सोच सकते हो
कि कैटरिंग वाला जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, टेंट वाले का क्या होगा, बैंकेट हॉल वाले का क्या होगा, क्योंकि वो लोग तो 1,000 गेस्टों की तैयारी करते हैं। कैटरिंग वाला 500 गेस्टों की कैटरिंग का प्रोग्राम बना के चलता है, लेकिन जब उसको ऑर्डर ही 20 आदमियों का मिलेगा शादी में कि जी 20 आदमी आ रहे हैं शादी के लिए, तो क्या फिर 20 आदमियों के लिए कोई बैंकेट हॉल के लिए दौड़ेगा? क्या 20 आदमियों के खाने के लिए क्या कोई कैटरिंग सर्विसेज शुरू करेगा? फिर तो रेस्टोरेंट से भी खाना मंगवाया जा सकता है। कोरोना के डर से लोग रेस्टोरेंट में भी नहीं जाएंगे कि कहीं वहां बैठ के हमें कोरोना ना हो जाए, तो ऑनलाइन ऑर्डर बुकिंग चलेगी। कुछ लोग कहेंगे कि आप होटल का खाना मत खाइए, रेस्टोरेंट का, बीमार हो जाएंगे, तो वो डिमांड वैसे भी घट जाएगी। तो हमें एक बहुत गजब का शॉक देखने को मिल सकता है, जिसको हम सिग्निफिकेंट डिमांड शॉक बोल सकते हैं। गजब का शॉक, लेकिन वो शॉक डाउन की तरफ जा रहा है, अपवर्ड्स नहीं जा रहा है। डिमांड बढ़ नहीं रही, डिमांड घट रही है। और ये जो शॉक है डिमांड घटने का, ये परमानेंट भी हो सकता है अगर लोगों की आदतों में चेंज हो गया, या लोग सहनशील हो गए, बेरोजगारी की वजह से अपनी गरीबी में कम जरूरतों में अपना गुजारा करने लगे। तो दिस डिमांड शॉक विल बी परमानेंट। ये डिमांड शॉक परमानेंट हो जाएगा एंड इट विल बी नोन एज परमानेंट डिमांड डिस्ट्रक्शन, यानी कि हमेशा के लिए डिमांड को तबाह कर दिया इस कोरोना ने, ऐसा बोल सकते हैं। और ये अगर परमानेंट डिमांड डिस्ट्रक्शन हो जाता है सेकेंड वेव थर्ड वेव की वजह से, तो क्या होगा? ये परमानेंट डिमांड डिस्ट्रक्शन यानी कि जरूरतों में कटौती और मांग का भयंकर तरीके से घटना किस चीज को पुश करेगा? बेरोजगारी को पुश करेगा। भारत में जॉब लेसनेस का माहौल बनेगा, नौकरियां खत्म हो जाएंगी, रोजगार के मौके खत्म हो जाएंगे। क्यों खत्म हो जाएंगे? क्योंकि जब डिमांड ही नहीं रहेगी तो फैक्ट्री किसके लिए उत्पादन करेगी? फैक्ट्री में उत्पादन बंद होगा, दुकानदारों की दुकानें घाटे में जाने लगेंगी ग्राहक ना होने की वजह से, तो दुकानें भी बंद होंगी। तो जब फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, दुकान बंद हो रही हैं, तो फिर ऑब्वियसली रोजगार भी तो खत्म होगा ही होगा। रोजगार कैसे बचेगा? मान लो किसी दुकान में सेल्समैन काम करते हैं, वहां पे काम कम हो गया है, तो सेल्समैनों का दुकानदार करेगा क्या? तो डिमांड के घटने से फैक्ट्री बंद, दुकान बंद, व्यापार मंद, तो रोजगार भी खत्म। तो आज हमें इस बात के ऊपर इतनी सारी चर्चा करने के बाद चिंतन करना है कि समाधान क्या है। समाधान यही है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बहुत फास्ट तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। देश का जो राष्ट्रीय टीकाकरण प्रोग्राम है उसको बहुत तेज रफ्तार के साथ इंप्लीमेंट किया जाए, सबको इंजेक्शन जल्दी से जल्दी लगाया जाए। जितनी ज्यादा बड़ी संख्या को इंजेक्शन लग जाएंगे, समझ लो भारत उतना ही ज्यादा कोरोना की लहरों से और लॉकडाउन से बचेगा। और इन दोनों चीजों से बच गया तो भारत की इकोनॉमी भी बचेगी और बेरोजगारी देश में घुसने से भी डरेगी। बेरोजगारी फिर देश में नहीं आएगी अगर वैक्सीनेशन तेज होता है और एक बहुत बड़ी संख्या को वैक्सीनेशन होता है। और अगर इस पे इंप्लीमेंट नहीं किया वैक्सीनेशन की स्पीड को लेके, तो यकीन मानना देश की आर्थिक मंदी की जिम्मेवारी इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर ही हो जाएगी। कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्लो रहा, इसीलिए आज देश आर्थिक मंदी को देख रहा है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्लो रहा, इसीलिए देश बेरोजगारी देखने के लिए मजबूर हुआ। दोस्तों, अगर वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो जिस तरह से 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 7G ये स्पेक्ट्रम आते हैं ना, इसी तरह से कोरोना की लहरें भी आती रहेंगी। जापान में अभी फोर्थ वेव चल रही है कोरोना की, हम तो थर्ड का इंतजार कर रहे हैं, वहां तो फोर्थ वेव चल रही है। इमेजिन करो, टीकाकरण ना होने की वजह से, निकम्मापन दिखाने की वजह से, इन्फेक्शन स्प्रेड होने की वजह से कुछ देशों में फोर्थ वेव भी चल रही है। तो अगर आपको मेरी बात ठीक लगी हो तो आप इसको शेयर कीजिएगा, मेरे
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई वुड बी वेरी थैंकफुल टू यू। और हम फिर जब अगर आप सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को, तो हम फिर हर रोज जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं और आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए मेरे साथ। थैंक यू। जय हिंद।